मेरे देश के सभी 140 करोड़ जनता भारत देश की और 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों और 100 करोड़ वोटर्स और जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय को मानने वाले लोग और संविधान को मानने वाले लोग, मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी के, अभी मैं आपको ये प्रूव करके दे रहा हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ। मैं इस देश के मेरी बहन मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप भी मौर्यवंशी हो, नागवंशी बिरसा मुंडा का खून, मैं भी हूँ, आप मेरे से 6-7 महीना बड़ी हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। सुन लो मेरे देश के लोगों, हमारे भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है और मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक 17 मिनट का और एक 45 मिनट का। ये पूरे जो आर्य विदेशी यहूदी लोग आए हमारे देश में, कोई कहता है ये आर्य विदेशी यहूदी, ये कश्मीर पंडित 90% का दुश्मन जवाहरलाल नेहरू, और आज का जो बैठा हुआ है आर्य विदेशी यहूदी यूरिसिया से है, वो बोलता है 3000 साल पहले ये आरएसएस आतंकवादी संगठन का हेड मोहन भागवत। अभी मैं आपको 10,000 साल के लिए गुलाम बनाया, 14 साल में सिर्फ ये जो आर्य विदेशी यहूदी हिटलर की औलाद ने, ये प्रूव कर रहा हूँ। देख लीजिए, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और इसी महाराष्ट्र में और भारत में पहली क्रांति संतों ने की, और इसी महाराष्ट्र में हमारा पूरे भारत में शोषण होते होते जब 11वीं सदी में मुगल को बुलाया इन्होंने, और पहली क्रांति 1600 सदी तक 500 से 600 राजा मुगल के अंडर में ब्राह्मण क्षत्रिय लोग काम कर रहे थे। तो पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में पंढरपुर में 1600 सदी में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने की, और उनकी भी हत्या कर दी गई। बाद में देख लो, दूसरी पहली क्रांति अभी महाराष्ट्र में सभी छत्रपति शाहजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज के पिताजी और उनकी माँ का नाम माता जिजाऊ, शूद्र, सभी शूद्र अति शूद्रों ने। बाद में वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र, बाद में उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी हत्या कर दी गई 32वें साल में 1689 में, और उसके बाद में आज जिनकी पुण्यतिथि है हमारी आदिवासी की माँ अहिल्याबाई होळकर, आज उनकी पुण्यतिथि है। 1725 को जन्म हुआ और 1795 में जिनका मृत्यु हुआ 13 अगस्त। ये 4 लोगों ने, शूद्र अति शूद्र लोगों ने, देख लो हमारी महिला भी कितने टैलेंटेड और शूर थी, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। बाद में 18वीं सदी में अंग्रेज आए, मानवतावादी, ह्यूमैनिटी और इंसानियत को मानने वाले। बाद में देख लो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, शूद्र जीनियस पर्सन पेरियार रामास्वामी, और आदिवासी का भगवान बिरसा मुंडा, क्रिश्चियन धर्म लिया था। 25वें साल में उनको पॉइजन देके मारना पड़ा जेल के अंदर में, और ये दूसरा पैदा हुआ है मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खुद। 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न का जन्म। और इन लोगों ने 50 में बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान से जीने के लिए स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज यानी डेमोक्रेसी, और स्वाभिमान से जीने के लिए हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, बाद में पेट भरने के लिए नौकरी, एजुकेशन, नौकरी, हेल्थ,
और कहा बाबा साहब ने एक मत का अधिकार सभी को दिया और स्वाभिमान से जीने के लिए कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। हम 90% लोग पहले मेहनत करके कमाते हैं, इनके जैसा हराम का खा नहीं रहे। ये आर्य विदेशी यहूदी लोगों ने और कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताओ मुझे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय कौन बैठे हुए हैं? आज मैं पूछ रहा हूँ इस भारत देश के मानवतावादियों 90% लोगों, गुलाम लोगों, जितने हिस्ट्री के लोग हैं ये गुलाम लोग हैं। देख लो, पहली कुर्ता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, आर्य, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताए इसके लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए कि नहीं? कौन पढ़े लिखे थे? या आर्य ब्राह्मण, कोई कहता है 5000 साल से इस मनुष्य वृत्ति के इससे जो वर्ण व्यवस्था बनाई, ये जो खुद को निजामी मराठा महाराष्ट्र के खुनी अन्याय अत्याचारी, जिन्होंने शूद्र राजाओं के कई लोग सबकी हत्या की है। बताओ कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में? पढ़े लिखे लोग। जुडिशनल में कौन बैठे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठे? पुलिस कमिश्नर और एसडीओ। और सबसे बेईमान प्रेस मीडिया इस वर्ल्ड की, भारत की, और सबसे बेईमान मीडिया इस महाराष्ट्र की। पहली कुर्ता देख लो। 50 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी, कर्मवीर भाईराव पाटील ओबीसी गरीब मराठा, यशवंतराव चव्हाण गरीब मराठा, पंजाबराव देशमुख गरीब ओबीसी, गाडगे महाराज एक क्लास भी पढ़े थे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, कई ऐसे महान नेता थे। 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के, इन लोगों ने प्रेशराइज किया और नेहरू जी के ऊपर दबाव डाला। मैं 50 से बात कर रहा हूं। और नेहरू जी ने कालेरकर को नॉमिनेट किया, 340 कलम के प्रोविजन की थी। सुन लो, ये आर्य विदेशी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस 90% का देश का दुश्मन ने कालेरकर को मंडल कमिश्न सबमिट किया 340 कलम से। सुन लो ओबीसी के लोगों, हम तुम्हारे लिए पीढ़ी पीढ़ी के लिए मरने के लिए तैयार है और हमने आपको जगाया है। ये बाबा साहब की देन है। आज जो भी आप सुख भोग रहे हो, और मैं ये निजामी मराठा का औलादों को भी पूछना चाहता हूँ, अभी आपको चांस है, इसके बाद में कोई चांस नहीं। और नौटंकी करना बंद करो। ये इस देश का दुश्मन आर्य विदेशी पंडित, इन्होंने कालेरकर साहब को रिजाइन करने के लिए बोला और बाबा साहब 51 में हिंदू कोड बिल और कालेरकर को ले रिजाइन किया। हिंदू कोड बिल हमारे माँ बहन के लिए, उसके लिए इन्होंने पुतले जलाए। देख लो कितना कोर। पहला अन्याय अत्याचारी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 51 में बाबा साहब ने रिजाइन किया। दूसरी कुर्ता देखो इनकी। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व रत्न करके पदवी दी। वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड 32 डिग्री 4 PhD लेकर 1000 ईयर का इस पृथ्वी के ऊपर का सबसे टैलेंटेड पर्सन। दूसरे कुर्ता आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद, ये पंडित आर्य लोगों की कुर्ता देखो, कौन बैठे हैं, कौन पढ़े लिखे थे। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विश्व रत्न ये पदवी दी। और 52 से पहला इलेक्शन शुरू हुआ है। सुन लो मेरे देश के लोगों, और सभी को बताना चाहता हूं मैं, अगर आपने ये नहीं किया तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो। अभी इसे महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी हुआ है और 42 में 7,42,000 लोगों ने अपनी जान कुर्बान करके दी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम भी बलिदान देंगे। हमारा अकेला भाई इस महाराष्ट्र में सबके लिए काफ़ी है, जिनका नाम है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी। बाबा साहब का खुद 40 साल से लड़ रहे हैं। उसके बाद में देख लो पहला इलेक्शन हुआ, बाबा साहब खड़े रहे रिपब्लिकन पार्टी से। ये कौन आर्य विदेशी यहूदी पंडित, कश्मीरी पंडित, इसने काजलकर को खड़ा किया। और बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे। ये पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाला आर्य विदेशी यहूदी
बीजेपी का खासदार नड्डा, निकालो स्टेटमेंट, सही है क्या गलत है? दूसरी कुर्ता, और 52 से पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, बताइए मुझे खासदार आमदार, पहला इलेक्शन हुआ भारत में, कौन थे पढ़े लिखे लोग आमदार खासदार के पीए कौन बने हैं? बताओ मुझे। मैं आज पूछ रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, और चैलेंज करना तो चैलेंज करो। दूसरी कुर्ता, आज तक के जितने इलेक्शन हुए इस भारत देश की बात कर रहा हूँ, इस महाराष्ट्र में इनकी पूरी की पूरी, इनका इसी महाराष्ट्र ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, और इसी महाराष्ट्र में तीनों क्रांतियाँ, इसी महाराष्ट्र में इतने टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन ये निजामी मराठा जो 2 क्रांति हुई है, और जब से मनुस्मृति है, ये भूमियार क्षत्रिय और ये निजामी मराठा, इनकी गुलामगिरी करना इनके खून में है। इनके जनरेशन ने कभी गरीबी देखी नहीं है, और ये बेईमान कौम है 90% की। आमदार खासदार के पीए वो है। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने दीक्षा ली नागपुर में बुद्ध धर्म की। बाबा साहब 4 तारीख को नेपाल और बुद्ध गया से वापस आए रात में। देख लो मेरे देश के लोगों, 1% भी झूठ होगा तो। और 5 को पार्लियामेंट चल रहा था, 6 को अर्ली मॉर्निंग आर्य पंडित, इस देश का दुश्मन 90% का, पंडित जवाहरलाल की मौसी की लड़की सविता कबीर, ये इसकी रखेल थी। इसने 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग, सविता कबीर ये बाबा साहब से एज में बड़ी थी, इसने बाबा साहब की हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में सिद्ध किया है। कौन है? विश्व रत्न का खूनी आर्य पंडित, जो आए हुए बाहर से, बराबर है। हो गया कुर्ता। दूसरे कुर्ता देखो, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक ये तीनों क्रांतियां हुई है। केशवराव जादे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी का नाम का बदनाम नहीं। पूना के अंदर शाहू महाराज के जमाने में शिवाजी पुतला, पहला शिवाजी का 11 साल लगे, 11 साल। इतने क्रूर है ये आर्य विदेशी यहूदी, और ये मुगल के औलाद कहता हुआ अजय, निजामी मराठा की 200 फैमिली। दूसरी कुर्ता, मराठवाड़ा ये हैदराबाद में था, और जो ओबीसी कहते, जिनका आज 50-60% है, जब से ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू किया, ये मैंने बताया आपको, जो ओबीसी के लोग, गुलाम लोग, ये संघ में जाते थे। कुछ लोग 2000 में से एक कास्ट देख लो, तेली, कुंबी, कलार, दारू के व्यवसाय और सोनार, निकाल लो। ऐसा ही एक आदमी उसत का रहने वाला, उमरखेड़ का शंकरराव चौहान, जो 48 का LLB हुआ था, 48 में, सुन लो, इसको पहला चीफ मिनिस्टर किया हैदराबाद का किसी ने, मराठवाड़ा का। और इसका लड़का अशोक चौहान, इसकी एक लड़की नागपुर में भोर किया। ये गुंडे, मवाली, आतंकवादी, तेली कुंबे समाज का कोई डर नहीं है। इसको चीफ मिनिस्टर, ये दोनों ने मिलकर आदर्श घोटाला, इनका घर साफ करने वाले, बर्तन वाले का आदर्श घोटाला, ये मिलिट्री वाले हमारे भाई लोग खून देते हैं ऑफिसर्स, उनका घपला। दूसरी कुर्ता किसी ने डिमांड नहीं की। दूसरी कुर्ता, विदर्भ एक बाहुल एरिया, आदिवासी बाहुल एरिया, ये MP से अलग हुआ था। नागपुर से लेकर चंद्रपुर तक पूरा काला सोना है। देख लो इनका दिमाग, और इनको पूरे भारत देश में सेंटर प्लेस, मनुस्मृति के रूल से लोगों का शोषण करना था, 90% लोगों का। इन्होंने 1 मई 1960 को विदर्भ को ऐड किया, और इनकी दिमाग बहुत तेज है, बेईमानी का। मनुस्मृति कब से चल रही है? आपको इंडिपेंडेंट मिला है क्या, ये बताओ, बताता हूँ। और आदिवासी की पूरे भारत के जंगल जमीन लेने के लिए, ये
नागपुर के अंदर में 60 में इन्होंने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों को आतंकवादी संगठन आरएसएस का ऑफिस बनाकर ट्रेनिंग देने के लिए और पूरे भारत के ऊपर हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग बनाने के लिए एमपी एमएलए उसका ऑफिस खोला है 60 में। और दूसरे क्रूरता देखो इनकी, 62 में इन्होंने जो पूरे भारत के आदिवासी के लिए कत्ल खाना खोला, आदिवासी का कत्ल खाना। दिमाग देख लो, टोटल 47 कास्ट है एसटी में, ये जबी लिखी हुई है। देखो कितने क्रूर है ये प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश का दुश्मन 90% का। दिमाग देखो इनका सही है क्या गलत है सोचो। ये पढ़े लिखे लोग थे, ये जिनका नाम बताया ये पढ़े लिखे, ये गुलाम लोग, इनके घर में मुनीम जी और पूजा पाठ के नाम पे ये। और जब से 52 से इलेक्शन शुरू है, इनके जो है आमदार खासदार के पीए कौन बैठे, आर्य विदेशी यहूदी। और जब से मनुस्मृति हुए 3000 साल से ये भूमिया, क्षत्रिय और निजामी मराठा, जिन्होंने संभाजी महाराज का खून किया, शिवाजी महाराज का, शाहू महाराज का और बाबा साहब की हत्या करने वाले। 62 में जो 47 कास्ट है पूरे महाराष्ट्र में, विदर्भ इंक्लूड एसटी की, देख लो दिमाग। इसमें से इन्होंने 3-4 कास्ट निकाली गढ़चिरोली साइड की, 3-4 मराठवाड़ा साइड की, बीड साइड की, 3-4 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र की, 3-4 सोलापुर साइड, 3-4 खानदेश की और ये गुजरात बाउंड्री की, वो पावड़ा देख लो। और इनका दिमाग देखो, उनको ये 13 आमदार थे भाई साहब। और मधुकर पिचड़ ये इधर का ही है, ये नारायणगांव पुणे के पास का ये, इस क्या बोले, तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा सोया था, ब्रह्मा, तुम सच्चे आदिवासी हो। देख लो दिमाग देखो इनका। और मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 1939 का है। मेरे देश के लोगों सुनो, हिस्ट्री के दलाल, भड़वे लोगों, गुलाम, तुम लोग इस 90% के दुश्मन हो, जितने हिस्ट्री के हैं डॉक्टर और ये वकील लोग, हराम खोर लोगों, कोई डर नहीं है। आज नेट आया है, पहले बताओ किधर ब्रह्मा है। तो गुलाम लोगों, तुमको लालच लगी है, तुम्हारे में धमक नहीं है। 5-5 डिग्री ली ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कासबेकर, शाह मानव, ये सब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। ये हमारा राजेंद्र पाल गौतम, लाला की टट्टी खाने वाला, दारू की दुकान, और ये हमारे हिस्ट्री के दलाल लक्ष्मण यादव जैसे और आम्बेडकर नाम में बैठते। चैलेंज है आज मेरा, चैलेंज। और इन लोगों ने अखिल भारतीय आदिवासी का कत्ल खाना, यानी अखिल भारतीय आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला। ये 22 साल का था महादेव गोविंद गारे, ये ग्रेजुएट नहीं था, कुछ नहीं, इसको बिठाया और आदिवासी संशोधन केंद्र। बताओ रे, 50 के बाद में सिलेबस बनाने वाले कौन लोग हैं बताओ मुझे। आप लोगों को गाइड करने वाले कौन है? जितने डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंस के पीएचडी के लोगों, लॉ के डिग्री लिए और हिस्ट्री के लोगों, बताओ किसका सिलेबस और किसने गाइड किया है? ये दुनिया के अंदर में ऐसा कोई आदमी है, मैं बलात्कारी हूँ, खूनी हूँ, अन्य अत्याचारी हूँ और आपको गाइड किए ना। और इनको टीचर दी आदिवासी शाला, चाहिए ना टीचर, और पूरे लोगों को बिठाया वहाँ पे। और इन लोगों ने लिखा, बुक्स लिखी, सच्चे आदिवासी कौन और झूठे आदिवासी कौन। ये सिर्फ 13 जाति है, देखो दिमाग देखो। और ये 62 से और 64 में ये इस देश का दुश्मन 90% का आर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गया। बताओ इस 14 साल में। मैं पूछता हूँ आज भारत के देश के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, कितने लोग पढ़े लिखे थे बताओ मुझे आज, और क्या डेफिनेशन है राजकारण की। मैं पूछ रहा हूँ आज 64 की बात, मैं इतिहास और प्रैक्टिकल लेके, क्योंकि जब से नेट आया है ना, मेरा गुरु जिसका नाम है डॉक्टर महामना देशमुख, जिसका जन्म 34 में हुआ है, और दूसरे मेरे गुरु बहुजन नायक अतिशूद्र के कांशीराम जी के ऑफिस से रिटायर हो, महामना देशमुख साहब की मैयत निकाली 1969 में। इसी आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, हिटलर के औलाद, 400 टाइम डिक्टेटर, वर्ल्ड के सबसे
इसी आरएसएस जनसंघ आतंकवादी संगठन के ऑफिस ने डरा नहीं है। 89 ईयर्स तक रहे और कांशीराम के साथ जितने दिन जिंदा रहे उनके साथ रहे मेरे देश के लोगों स्टार्ट टू एंड तक। ऐसे मेरे डॉक्टर महामना देशमुख ने, किसी ने प्रकाशन नहीं किया, खुद प्रकाशन किया। और ये निजामी मराठा के औलाद इस देश के नहीं, इस वर्ल्ड के सबसे कुरेस्ट लोग हैं ये आर्य। और इनकी गुलामगिरी करना, इनकी टट्टी खाने का, आज टट्टी खाने वाला, क्योंकि जब से मनुस्मृति निकले ये ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में क्या बताया, खेती करेंगे बराबर है, वैश्य ये बिजनेस करेगा। और ये जो बोलेंगे वो, क्योंकि ये जब से मनुस्मृति है पूरे भारत देश में राजा हुए, बताओ कौन थे? क्षत्रिय, भूमियार और ये निजामी मराठा, जिन्होंने शिवाजी महाराज की हत्या की, संभाजी महाराज की हत्या की, शाहू महाराज की हत्या की और बाबा साहब की खूनी। बताओ क्या है डेफिनेशन? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, आज क्लर्क के लिए, प्यून के लिए कम से कम 4 क्लास पढ़ा चाहिए। बताओ कहा आपको आज़ादी मिली? मैं प्रूव कर रहा हूं, आप 10,000 साल के लिए गुलाम हो गए हो। सिर्फ 14 साल में आपको फिर से 10,000 साल पहले ये इतने क्रूर कौम है, ये आर्य कौम, कौन चला रहा है देश? बताओ, सुन लो। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, इलेक्शन होता है, क्या है डेफिनेशन? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए केवल राज नॉमिनेट इलेक्टेड करते हैं। क्या है क्राइटेरिया? जो चड्डी नहीं पहनेगा, खादी खाने का काम, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, आतंकवादी, हिटलर से 400 टाइम गुंडा, ये बना है खासदार। देख लो निकाल के, ये कौन है रे? जिन 3000 लोगों साल तक हमारा शोषण करने वाले यार, ये विदेशी यहूदी, ये नाजी की औलाद, ये हमारे देश का है? इनका बाप का देश है? मैं आज पूछ रहा हूँ। हाँ, और इसी महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी होने वाला है, ख्याल में रखो। मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरी बहन और कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, सही बात है कि गलत बात है? कौन है ये आर्य? कौन चला रहा है? किसके दिमाग से चल रहा है? कौन है ये निजामी मराठा की 200 फैमिली इस महाराष्ट्र में? कितने कूर है? क्योंकि इनको गधे घोड़े चाहिए थे। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, टेररिस्ट, वो बनता है कारपोरेटर का मेंबर, बंबई, पुणे। तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, टेररिस्ट, आतंकवादी, वो बनता है आमदार। तहसील का गुंडा, मवाली, आतंकवादी, देशद्रोही, नगर परिषद का मेंबर। और देहात में बेचारे गरीब लोग रहते हैं हमारे, सरपंच कौन कर रहा है? कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी, एमएलए, तेली, कुंभी, कलार और एक कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, ये निजामी मराठा, ये जो दुश्मन है, इन्होंने खून किया। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, आरक्षण के जो शाहू महाराज और बाबा साहब का। बताओ किसका दिमाग है ये क्या पॉलिटिक्स है? इनका बाप का देश है मेरे देश के लोगों। मैं पूछ रहा हूँ आज, इसी महाराष्ट्र में या 10% का है? किसने, कौन है ये? किसका दिमाग है? कर दिया पूरा गुलाम। और क्या किया है उन्होंने? बाबा साहब ने संविधान नहीं किया। देख लो पॉलिटिक्स, पूरा पढ़ाई करके बता रहा हूं, ख्याल में रखो। ये नेट आया है, ये भी बंदा है मौर्यवंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा को 60 साल में पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स सब स्टडी करके, सोशल स्टडी करके। मेरे गुरु है महामना देशमुख साहब, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, ख्याल में रखना है। और कांशीराम जी के ऑफिस से खुद देखा है, मरे हुए के कपड़े पहने थे, साइकिल से चल रहे थे। अंबेडकर जयंती के नाम पे हुए जीता केस गए नहीं, उनके बहन तक को नहीं मिलने दिया, बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया। गुलाम समाज पार्टी, कांशीराम व्यक्ति पूजा करके, इनके पाप भी बताने वाला हूं मैं, कितने पापी लोग हैं ये। 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस, और नारा लगाते हैं हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अरे बंदूक के टोक के ऊपर बोल रहे हैं आज। ये पुष्प शुंगा फ्रॉड इलेक्शन लेके पूरी कांशीराम की चौड़ खत्म कर दी, 30 साल से फ्रॉड। मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूं, मैं बोल रहा हूं एक वर्ड भी है, और सुन लो दलाल, गुलाम, भड़वे लोगों, दुश्मन। और देख लो कौन राज कर रहे हैं।
बताओ मुझे, बताओ कौन राज करे, कौन है दुश्मन है, खत्म कर दी। गुलजारनंदा हंगामी, लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में ले जाके मारा। गुलजारनंदा, इंदिरा जी मानवता थी, जैसे वो 66 में बनी सिंडिकेट इंडिकेट हो गई। देख लो, रिकॉर्ड देख लो, कई अंडरटेकिंग खोले। हमारी माँ इंसानियत थी, माता थी, जितना इन्होंने किया वो बिचारी ने कोशिश की उसके अगेंस्ट में सिंडिकेट इंडिकेट निकालो, पूरा खत्म कर दिया था, उसने कोशिश की। 67 में जब बनी वो अंडरटेकिंग, कई गवर्नमेंट के ऑफिस और पूरे नेशनल प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया। उनके जब से वो इंदिरा बनी तब से ये इनके दुश्मन हो गए, सिंडिकेट इंडिकेट। और क्या लिखते थे रिजर्वेशन में SC ST को, इफ नॉट फाउंड सुटेबल, सुन लो रे, अंबेडकर नामा में बैठने वाले दलाल भड़वे लोगों गुलाम। अरे हम EVM वाले हैं, साइंस पढ़े हैं, हमारे भाई एडवोकेट प्राचा साहब, बलराज मलिक साहब, भानु प्रताप जी, डॉक्टर मंडल साहब, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, और हमारा ये एक भाई हाई कोर्ट का जज विजय कोशे पाटिल 84 एज के, पूरा हिस्ट्री मालूम है महाराष्ट्र का। रोते हैं, 84 साल के हो गए, लेकिन मर जाऊंगा, और ये उनका दूसरा भाई पैदा हुआ है, डरूंगा नहीं। बताओ रे हराम खोर लोगों, ये अम्बेडकर नामा में बैठने वाले हिस्ट्री के दलाल और ये राजेंद्र प्रसाद गौतम गुलाम, सुअर का गू खाने वाला लाला का लालच लगे। और अभी किसका गू खा रहा है? कौन चला रहा है भारत देश को? कौन बैठे 75 साल में? कौन है RSS जनसंघ कांग्रेस? किसने स्थापन किए? कौन है बाल गंगाधर तिलक? कौन है लाला लजपत राय? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग। गलत है। और इंदिरा जी ने 67 में नॉर्थ के लोग जेल में गए विश्व रत्न के लिए। विश्व रत्न का पुतला शूद्र, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, शूद्र आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, शूद्र राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, और शूद्र राजा शिवाजी महाराज। देख लो, शूद्र अति शूद्र का मिलन हो गया। और इसके ये जो है ना राजस्थान में बैठे हुए हरामखोरी, हमारी माँ भी कितनी टैलेंट थी आदिवासी की, इंदौर बनाया उन्होंने उस टाइम। और ये राजस्थान के, और ये सिंधे फैमिली गुलाम हरामखोर लोगों का धंधा है। इस 90% के 3%, 3 साल के बेटे से लेकर अन्याय अत्याचार, और हमारा जो भी आवाज गया उसकी खून करते। इस महाराष्ट्र के मैं बताता हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंट, पहले बिफोर इंडिपेंडेंट, देखो मैं 67 में जो पुतला बिठाए थे 2024 से 400 निकाल के फेंक दे। और देखो ये कोई मुंह से आवाज निकल रहा है क्या रे? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का औलाद भुजबल, मैकेनिकल इंजीनियर, हराम का चाहिए टट्टी खाने के लिए। और ये निजामी मराठा के 200 फैमिली, मराठा सेवा संघ के डॉक्टरेट किए लोगों, संभाजी ब्रिगेड, और ये वामन मेश्राम बॉम्बसेप का 90% का दुश्मन। पास्ट में बताते, पास्ट में, अभी भाग रहे कांशीराम जी के दुश्मन कई ऐसी है। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होलकर के नाम पे, फुले शाह आंबेडकर नाम पे कितने पार्टियां, कितने संगठन हैं। लेकिन ये भी है, आखिरी श्वास तक बताते रहूँगा, क्योंकि आज ऐसी नौबत आई है। मेरी बेटी और मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की होती इनको भोग के लिए, और लड़का हुआ तो गुलामगिरी करेगा। और देख लो 67 में, 2024 में, 71 में बांग्लादेश जीत के दी, 72 में ड्रॉट आया, 73 में पेरियार का निधन हुआ है। 95 ईयर्स में ये पेरियार की देन है, नीडल से लेकर ये 69% रिजर्वेशन दिया। और कहा था, मैं बताया बिफोर, इसमें देख लेना। और ये हरामखोर BMS और AIDF, ये कांग्रेस, जनसंघ, RSS के आतंकवादी देशद्रोही लोगों की संगठन, पढ़े लिखे, इन्होंने पूरे भारत देश में स्ट्राइक किया। सेंटर लेवल पे इन्होंने ललित नारायण मिश्रा को, ये फर्नांडिस कम्युनिस्ट, मार दिया बॉम्ब स्फोट से। और इंदिरा जी ने तंग आके 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई। और इमरजेंसी के विरोध में देख लो नॉर्थ के टैलेंटेड लोग, ये हरामखोर सिंधी बच्चा जेठमलानी
और ये अडवाणी को आतंकवादी डिक्लेयर किया है पाकिस्तान ने। राजनारायण के अगेंस्ट में चुन के आई थी, उसको इनवैलिड किया। ये जितने शरणार्थी हैं इनको फ्री की जगह पूरे भारत देश में मिली है। और हम आदिवासी के ऊपर आज 45 साल से 50 के पहले प्रुलाओ बोलते, ये बैठे ऐसे गुंडे मवाली, ये निजामी मराठा के कांग्रेस कौन है देख लो, ये पूरी इनकी नस यहीं पे है और पूरे गुलाम है और बोल के रख रहा हूँ भागवत। और तुम्हारे जितने फडणवीस और ये निजामी मराठा का हिटलर शरद पवार, आज भी बोल रहा हूँ, और जितने हैं ना पहले ब्रह्मा ला के दिखाओ हरामखोर लोगों। और मेरे देश के लोगों, इनका सॉल्यूशन है बायकॉट करना है। ये जनसंघ आरएसएस, ये जो अलायंस है ना आज का, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए लोगों, ये हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है। बताओ कौन है ये लोग? 3000 साल से गुलाम है ये, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। ये कभी भी इन्होंने मेहनत नहीं की। ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ की तेली, कुंभी, कलार और सोनार निकाल के देख लो। 5-5 बार के खासदार, 8-8 बार के एमएलए, इनका बाप जाता है घरानेशाही पूरी। और नॉर्थ के टैलेंटेड लोग देख लो, कर्पूरी ठाकुर, लल्लय सिंह यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, कांशीराम जी, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव। और इंदिरा जी ने 76 में इन्होंने प्रेशराइज किया, जीत गई बाद में वो। और देख लो इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद ऐड किया। इंदिरा जी को स्टडी नहीं था, लेकिन वो बेचारे इस देश की सही में माता थी। लेकिन ये हरामखोर बेईमान लोग, ये स्लीपर सेल सिंडिकेट इंडिकेट आज भी है। देखो इनकी बेईमानी बताता हूँ, और ये 1% भी झूठ होगा ना, इसलिए बोलता हूँ ये की नारा है, इनको बायकॉट करना है अभी। और वक्त आने पे अकेला हमारा भाई लड़ रहा है महाराष्ट्र से। और क्या कर रही है मैं बताता हूँ। 76 में एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया कांशीराम जी और ये हमारे राम एडो साहब, और 33 जाति के लोग गए थे। इंदिरा जी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन 76 में हटाया। देख लो पूरा भारत का आदिवासी का। 77 में देख लो जनता पार्टी, जनता दल की गवर्नमेंट, जिनका मैंने नाम लिया। और इसी नेशनल हेराल्ड ने जगजीवन बाबू को बदनाम किया उसके बेटे के नाम पे। यशवंतराव चौहान, दिल्ली से डेड बॉडी आई है 84 में। और ये संभाजी ब्रिगेड का संतोष शिंदे कहता है पुलोद निकाली यशवंतराव चौहान ने। कितने बेईमान कौम है ये, किसी के मुंह से आवाज नहीं। क्या रे प्रवीण गायकवाड़, कोकाटे, बनबरे, रंजीत, अरे आओ ना रे, कितने टैलेंटेड है तो। और किधर ब्रह्मा है? हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती? शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के दुश्मन लोग हैं ये बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही सभी लोग। 200 फैमिली है, 200, सिर्फ 200। और जब मोरारजी देसाई बम्मन उसको बनाया, इन लोगों ने मंडल कमीशन की स्थापना की। डॉक्टर मंडल को बोला ओबीसी के लिए रिपोर्ट देना है। और ये आज से जनसंघ 2-3 रहती थी। और देख लो उसके बाद में 78 में ये खत्म हो गए थे जब मंडल कमीशन की स्थापना हुई। तो ये हिटलर का औलाद शरद पवार ने 78 में पुलोद निकाली, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। सुन लो सही है क्या गलत है? 1% भी झूठ होगा तो महाराष्ट्र के लोगों। और ये नितिन गडकरी आरएसएस जनसंघ का बांधकाम मिनिस्ट्री और ये चीफ मिनिस्टर हुआ। बताओ कितना कूर है। कौन है ये? कौन है? महाराष्ट्र के 6 पार्टियां निजामी मराठा की, सुन ले रे। और 79 में इंदिरा गांधी फिर से चुन के आई। और 80 में दिया गया फूल आया, और 80 में हमारे यहाँ टीवी आया, और 81 में जनगणना हुई। 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 यही बने। इनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, और ये हराम खोर कांशीराम का दुश्मन ये वामन मेश्राम के पास
ब्रह्मा जाके सोया था। इसने शादी की संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवन के साथ 48 साल से, और इसने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाल के भद्रावती का प्रवीण गेडाम को अध्यक्ष बनाया, और पूरे 7% लोगों का दुश्मन या आदिवासी का इसने जल जंगल जमीन पूरे भारत में। यह अर्जुन मेघवाल भी उसी में, इन्होंने भी वही काम किया है। और ये इतने होशियार लोग हैं बेईमानी करने में, आर्य कि ये बहुत आगे के सोचते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को दिमाग नहीं है। इनको क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे ये पैसा और वो बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार। किसकी लड़की? बहुजन की लड़की। 48 साल से शादी किया है इसने, और अभी भाग रहा है इधर उधर। ये ऐसे दुश्मन लोग हैं। और 81 में जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4, यही 13 का जगह 25, 6,000 करोड़ का घपला किया ये सिर्फ 14 जाति के लोग, एक एक घर में आमदार खासदार है, वो देखो पड़ा हुई, पूरा बोगस। और ये इसकी संगठन वामन मेश्राम ने खुले प्रोटान 14 जाति की, और कुछ निजामी मराठा के, और खापटे साहब ने बोला था ये एससी के लोग इतने स्वार्थी है, पैसे के लिए अपनी माँ, बेटी और बहू को भी ये वेश्या व्यवसाय पे बिठाएंगे। और सही बात निकली। वो साइंस पढ़े थे, उनकी ससुराल उम्ब्रेड की है मामा पटवारी, CQME में MSc पढ़े थे, कांशीराम जी भी साइंस पढ़े थे, और मैं भी हूँ इंजीनियर। छोड़ूंगा नहीं, पूरा पढ़ाई किया है। हो गया। और 6,000 करोड़ का कोई इंक्वायरी नहीं। 52 से ये बैठे हुए इतने कूड़ लोग बैठे हुए, क्योंकि इनको मालूम है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट महाराष्ट्र है, और वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड लोग इसी महाराष्ट्र में। बताओ, इतना शोषण होने के बाद में भी आज भी मनुस्मृति चल रही है। देखो कितनी 6 पार्टी मिलकर आतंकवादी का कायदा ला रहे, 6 पार्टियां। और 84 में देख लो, इंदिरा गांधी ये मंडल कमीशन के फेवर में थी, और उसके लिए उसको मारा गया। उसका लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। निकाल के देख लो आज भी किसने हत्या की। आर्य विदेशी यहूदी, ये आर्य RK धवन और इन लोगों ने प्लानिंग किया। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस BJP अलायंस के MP MLA, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने देखो किसके लिए मारा। सब नार जो लड़ी हुए 52% लोग जो है ना, उनको गुलाम करके, अरे हरामखोर लोगों, OBC के लोगों, ये है अतिशूद्र लोग जगाने वाले। बताओ कौन है ये जीनियस कौम है। ये मुस्लिम बोलते ये अतिशूद्र है, मैंने बताया आपने बिफोर इंडिपेंडेंस में। और क्रिश्चियन भी कौन है वो भी बताया मैं। 7.25 साल रहे मुगल, तब जीजा नहीं दुश्मन हुआ मुसलमान। और देख लो 2025 में ये यहूदी का औलाद, टेररिस्ट, आतंकवादी, देशद्रोही, ये भागवत लखनऊ में जीजा को बुला के दिया, मौलाना सब याद आ गई जीजा की अभी। और उसकी हत्या करने वाले कौन? सिर्फ ये मंडल कमीशन के लिए तमाशा चल रहा है। और उसकी हत्या करके हमारे सिख भाई खून बहाने वाले क्या कहते? खालिस्तानी। और देख लो निकाल के कौन मारने वाले हैं। सब यही लोगों ने दंगा किया, ये इंडिकेट सिंडिकेट, और ये 2 BMS और इनकी शाखाएं, ये IDF, ये हरामखोर गुंडे, मवाली, दारूडे, बलात्कारी, खूनी, ये बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, PhD के हिस्ट्री के पूरे, और ये वकील लोग। चैलेंज है मेरा, चैलेंज दिखाओ हरामखोर लोगों कितना ब्रह्मा है पृथ्वी के ऊपर, और ऐसा अत्याचार कौन से कंट्री में इस पृथ्वी के ऊपर हो रहा है? इनका बाप का देश है 3% का, क्या 10% का? आज बोल रहा हूँ, रक्त रंजित क्रांति के लिए हो जाओ तैयार। कांशीराम जी ने मैं बोला था, बुलेट की भी तैयारी करना है, ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली के लिए भी बलिदान देने की तैयारी। और हमारे एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब, बाबा साहब का खून है चल रहे, उन्होंने बोल दिया बलिदान के लिए तैयार हो। और ये सब नौटंकी चल रही है ये। और 84 में देख लो क्या बताया मैंने, इस देश के दुश्मन कश्मीरी पंडित आर्य। देख लो अभी इंदिरा गांधी का हस्बैंड का नाम कौन है? फिरोज गांधी, मुगल का औलाद, एक कश्मीरी पंडित के। ये पायलट से प्राइम मिनिस्टर हुआ, इसने आते ही अयोध्या का दरवाजा खोलकर वहां पे राम की मूर्ति रखकर
लाखों हिंदू मुस्लिम की कत्ल कर डाली, सही है क्या गलत है, किसने लाया है बताओ, कितने क्रूर लोग हैं ये। क्या रे गिरगिट तेरा बाप। और दूसरे क्रूरता देखो, ये राजीव गांधी आर्य विदेशी यहूदी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा कांग्रेस के अंदर है मनु सिंघवी। तीसरा कम्युनिस्ट का आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा प्रकाश कारत ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया है। बताओ रे, आज 40 साल के 85 से लेकर 40 साल 25 में देख लो, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। अभी देख लो क्रूरता, आज 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग हैं। 19 का इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए कोरोना आया, पूरा फ्रॉड 371 जगह पे। बिल आया खेती का, ताली थाली बजाई आप लोगों ने। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, वो मर गया, वो लाला का औलाद, जय हनुमान दारू की दुकान, और ये राजेंद्र पाल गौतम उसकी टट्टी खाई है, हराम खोर। कौन है रे ये, कौन 75 साल से राज कर रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हुआ इलेक्शन, बालियन ये ओबीसी है जाट का, और वो लाया। अरे सब एक ही है, नौटंकी चल रही है। ईवीएम का लाने वाला कौन है, उसका विरोध नहीं कर रही है, तुमको बेवकूफ बना रहे। 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, और ये देख लो। और उसके बाद में आज 25 में नंगा साधु, चरोज गांजा पीने वाले, हक के मुद के, जहाँ डेड बॉडी से लाखों कोरोना में ताली थाली, वहां पे ये नंगा साधु 2025 में कुंभ मेला में इस बहुजन समाज के नरेंद्र यादव 5 पीएचडी, कसबेकर, मुंगवेकर, शाह मानव मर गए अभी सब। और ये हमारे पीएचडी किए डॉक्टर की, पीएचडी के इंजीनियरिंग की, पीएचडी साइंस की, और ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग, क्योंकि इनको गाइड करने वाले और सिलेबस से उन्हीं का पढ़ा है। और ये अम्बेडकर नामा में बैठकर ये लक्ष्मण यादव, ये अखिलेश यादव यदुवंशी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, गू का पानी पीने वाले। आज बताओ 60 करोड़ लोग, जिसमें हकते मुत्ते हैं, सड़ी हुए बाड़ियां। आज मैं पूछ रहा हूं, ये आर्य ब्राह्मण के यहाँ और ये निजामी मराठा के 200 फैमिली, इनके घर के कुत्ते इनके बीवी के पास, इनकी बेटी बहू के पास सोते, उसको तो भी ये हगने का पेशाब और डेड बॉडी से पानी पिलाते। क्या तुम्हारी कहाँ पे है? कौन है इस देश पे ऊपर राज करने वाले? कौन बैठे हैं? कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और सबसे ज्यादा अन्याय पृथ्वी पर उतना ये महाराष्ट्र में हो रहा है। सही बात है क्या गलत बात है? और बाद में 89 में बोलता है वो 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते हैं, 90 पैसा खाते हैं। और उस टाइम में उसने कंप्यूटर अपोज किया, और उस टाइम में हिटलर का औलाद वो दूसरा तड़ीपार कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 60 में मरा। कैसे कैसे नमूने, क्योंकि तुम आज ये हालत है, तुमको गुलाम किया है, गुलामी कर रहे हो। कौन है सिलेबस बनाने वाले प्रेस मीडिया, कौन बैठी हुई है? बताओ सही बात है क्या गलत बात है? और उसके बाद में क्रूरता देखो दूसरी, कांशीराम जी ने 84 में बीएसपी की स्थापना की, और मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी, अर्जुन सिंह, वीपी सिंह साहब ने हमारी बहन फूलन देवी को इंसानियत में लाया, और उस बिचारी को 2001 में मार दिया पार्लियामेंट के सामने क्षत्रिय ने। अखिलेश यादव गांडू, गुलाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गू का पानी पीने वाले को देता हूँ, मेरे गरीब यादव लोगों अभी सब आ जाओ इकट्ठा, ये कभी सुधरने वाले कौम नहीं है। और ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा 6 पार्टी कानून बनाए, 6 पार्टी मिलकर महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा। बताओ ये महाराष्ट्र में इनकी जड़ है। और उसकी मैयत उठाई 2001 में, और वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, विश्व भारत रत्न दिया, और फिर चंद्रशेखर, और 91 में इन्होंने प्लान किया पेरियार रामास्वामी तमिल को बदनाम करने के लिए। आज भी उसकी पार्टी करुणानिधि की अकेला लड़ रहा है, 69% रिजर्वेशन है। बोला था राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के, अरे नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, काटो बम्मन को,
85% के लिए 69% आ जाए, और उसी की मेहरबानी मिसाइल से लेकर निडल तक। सुन लो रे हिस्ट्री के दलाल भड़वे, बलात्कारी, खूनी लोगों, लालची लोगों, इतने पढ़े लिखे तुम्हारे को बहुजन समाज के लिए दिमाग नहीं चलता है? क्या करने से क्या, हमें किस तरह से हम अपने समाज को न्याय दे सकते? अरे सुनो कांशीराम जी को, उसकी चळवळ भी खत्म कर दी अपने लालच के लिए। उसके बहन तक को नहीं मिला था, नारा लगाते हाथी चलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि एक पुष्प शुंग बैठा है। एक बार आदमी गुलाम हो गया, ये देख लो गुलाम सब कौन बैठे हैं, ये पूरे भारत देश 30 क्रांति हुई, ये 200 मराठा के, अभी याद आ रही है इनको मंडल कमीशन, ये सब बेवकूफ बना रहे। अभी भी बोल रहा हूं मैं, और ये कितने क्रूर है ये भी बताने वाला हूं। ये 91 में उसकी हत्या करके इनको खत्म हो गई थी, कांग्रेस बीजेपी अलायंस पूरी खत्म हुई थी। ये रामटेक में पड़ा हुआ नरसिंह राव इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और इसने गेट करार करके देखो खेती वाले की खेती गहान रख दी, अंडरटेकिंग गहान कर दे गवर्नमेंट का ऑफिस, और 92 में क्रिमिनल लगाया। सुन लो रे ओबीसी के लोग, सही बात है कि कल देख लो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बालिए ने जाट है, अरे सब एक ही नौटंकी कर रहे। ये जो है ना, देखो इसमें कौन है, सब ये आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय, और ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा सबसे क्रूर, क्योंकि इन्होंने गरीबी कभी देखी ही नहीं है, बताओ। और ये तेलिकुन भी कलार और सोनार महाराष्ट्र के, देख लो निकाल के 5-5 बार के खासदार। और 93 में मेजॉरिटी थी, शिबू सोरेन को जेल में लगा, हमारे भाई को अभी मर गया वो। 94 में आनंद मार के लिए ये आए हथियार, इतना क्रूर था ये। कौन है रे यूपीए की गवर्नमेंट, कौन है रे ओबीसी के लोगों, बताओ मुझे। आज मंडल कमीशन, मेरे गरीब लोगों, एक ही इंसान निकला इस भारत के अंदर जिनका नाम है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, 40 साल से लड़ रहे, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, अकेला इंसान है। ये गांडू है, सुअर का गू खाने वाला ये राहुल गांधी सबसे बेईमान, इसका बाप बेईमान, इसका आजा बेईमान, पूरे 90% के दुश्मन है ये लोग, आर्य लोग, मुगल के औलाद। इतना हुआ कभी मुंह से आवाज निकाला, खुद अपने मुंह से बोलता है। हाँ, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड, गांडो सुअर के गू खाने वाले हरामखोर लोगों, मुगल के और पंडित के औलादों को बोलता हूं मैं, पूरा भागवत। और ये निजामी मराठा का शरद पवार, बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी, 200 फैमिली की, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, और ये बॉम्ब सेप के नाम पे कई संस्थाएं हैं, फुले शाह आंबेडकर के नाम पे दीक्षा भूमि बेचने वाले, पूरे 7% जमीन इन्होंने ये कर दी इस महाराष्ट्र में, और भाग रहे अभी इधर उधर तो। और सभी लोगों ने मिलकर एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी पहले भारत उसके जन आंदोलन करना है, और ये महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, इतने कोर चपरासी से का सबको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के सबको, पुलिस का कमिश्नर पुलिस का ड्रेस देखे। मैं पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र जो हाई कोर्ट का जज है, मैं इनके कार्यकर्ता हाई कोर्ट के जज बन रहे, कौन से कानून में लिखा है? मैं सुप्रीम कोर्ट को पूछ रहा हूं। इस पुलिस की जो सेफ्टी करते हैं, हम देते हैं पैसा हमारे से कुड़े, उसको पुलिस का ड्रेस दे रहे। हाँ, और बाद में देख लो महाराष्ट्र के कुर्ता बताता हूं, उसके बाद में 96 में एक मत से गिराई आतंकवादी देशद्रोही आर्य लोगों की गवर्नमेंट अटल बिहारी की। बाद में देवगौड़ा, देख लो देवगौड़ा को किस तरह से बदनाम किया, ओबीसी था ना, प्राइम मिनिस्टर हुआ था। और सीताराम केसरी की धोती छोड़ी इंद्र कुमार गुजराल, और 99 में ये आए, 99 में हम टीवी में थे, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। और ये आर्य इस देश का दुश्मन 90% का अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए खून बहाने वाले का पेंशन बंद किया। 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट में ये हिटलर का औलाद शरद पवार बोलने वाले सोनिया गांधी को विदेश है, और वो मर गया हमारा संगमा 9 में, और 13 में सुप्रीम कोर्ट करता है इट इज नॉट फ्री एंड फेयर वोटिंग मशीन। कौन गया था? ये आतंकवादी पाकिस्तान का अडवाणी, ये स्वामी आर्य नरसिंह राव का लड़का लक्ष्मण, 7 बच्चे 7, और वामन मेश्राम। और 14 में कौन आया बताओ रे, कौन आया? कौन है ये? अरे कौन है? कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की स्थापना करने वाला टेररिस्ट कौन है? मैं पूछ रहा हूं। एक तरफ बाप, अरे महाराष्ट्र में 3 बच्चे, तो 3 बच्चे क्या 6 पार्टियां? कौन राज किया है महाराष्ट्र में? कौन है ये? आर्य का दिमाग है ना, 14 साल में तुमको गुलाम बना दिया है। और देख लो 14 में कौन आया? पेगासस आया, लक्ष्मी शुक्ला,
विखे पाटिल स्टेट मिनिस्टर शिवसेना का, उसके बाद में लड़का अपोजिशन, और बाद में कांड किया भीमा कोरेगांव। कौन है? ये हिटलर का औलाद फडणवीस और ये निजामी मराठा का औलाद, वो मिलिन एक बोटे, और ये आम से पैदा हुआ ये होड़कर का औलाद, ये महात्मे आँख का डॉक्टर, राज्यसभा सदस्य नागपुर का हरामखोर अहिल्याबाई होड़कर के, और दूसरा इसके माँ के मुंह में वो भिड़े आम से बच्चा उसने रस डाला था, अभी हरामखोर का निकाल दिया उसको। ये होड़कर के भी बदमाश लोग हैं, बदमाश। आओ सब महाराष्ट्र में एक ही लड़ रहा है, और 19 में देख लो मेरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट बोला था 5% वीवीपैट की पर्ची करना है, 371 जगह पे फ्रॉड। पूरे बदमाश, सबसे ज़्यादा बदमाश इस महाराष्ट्र में, क्योंकि 3 क्रांति हुई है। और देखो दिमाग इनका, पश्चिम महाराष्ट्र के इनको गधे घोड़े चाहिए थे इसलिए, और इधर के ये, क्योंकि ओबीसी के जो खेती वाले 200-400 एकड़, ये इनके मुनीम जी वही थे, गुलाम। 5 औरत है, इनको तो मलाई मिल रही है, बताया मैंने बिफोर के क्या चलता है तो। और 3 साल से बेटी के लिए, और 23 में देख लो इन्होंने 2 बच्चों को भेजा। ये हरामखोर इंडिया अलायंस बेईमान, एक तरफ माँ एक तरफ बाप। ये कौन है रे ये? अरे मशीन के उरद भाई करो, मशीन नहीं चाहिए, मरो ना, अभी खाया ना माल, चलाओ गोली सालों के ऊपर इनके। कौन है ये? सब एक ही है भाई, इनका बाप का देश नहीं है, संभल जाओ अभी। उसके बाद में 538 जगह पे फ्रॉड, खुद कमिश्नर बोलता है भाग गया अभी देश छोड़ के, और 538 जगह पे फ्रॉड। और सुन लो अन्य अत्याचार, अभी 79 से 92 तक ये निजामी औलाद, जो बोला ना पुलोत बनाया, हिटलर का औलाद, ये निजामी मराठा, ये तो इनके गुलाम है। ये इनके जब से मनुस्मृति, बताओ मेरे को क्या लिखा है उसमें? क्षत्रिय खेती करेंगे, इनके घर में 10-10 औरतें सागा, देख लो। और ये मुगल के अंदर में, औरंगजेब के अंदर में थे, सबको मार दिया इन्होंने। और देख लो, हो गया बॉम्बे कांड, श्री कृष्ण आयोग मार दिया। ये हिटलर का औलाद, जवाहरलाल पंडित का लड़का, इंदिरा जी का लड़का, फिरोज गांधी मोगल और पंडित का औलाद ने राम मंदिर करके लाखों करोड़ों लोगों की, और ईवीएम का प्रस्ताव। कौन है रे ये? इतने गधे लोग हो क्या रे? अरे कौन है ये? कांग्रेस। मैं पढ़ा रहा हूँ, 1% भी झूठ होगा तो चैलेंज करो। और बाद में देख लो ये कांड, बॉम्बे हिंदू मुस्लिम कांड, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और करने वाला कौन? ये गिरगिट का बाप संजय गांधी, बंसीलाल शुक्ला चौकड़ी, एक हीरोइन कश्मीर से घूम के आई, भाग के, और बुड्ढे के साथ शादी की, और आज खासदार है और उसी पार्टी में अभी। बताओ कैसे कैसे लोग थे। और बाद में देख लो नागपुर में 114 गोंडगोवारी को मारा, आदिवासी, क्योंकि इनको बीजेपी की गवर्नमेंट आना था। 97 में घाट कोपर में निरपराध लोगों को मार दिया 11, और मनोहर कदम को छोड़ दिया। खैल राजी कांड, ये तेली कुनबी का गुंडा मवाली आतंकवादी, नाना पटोले बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष। देखो कौन है तू, देख लो। माँ के बेटी के गुप्तांगों में मेरिट के भाई को मार दिया, और आदर्श गांव, कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट। बाद में हेमंत करकरे को मार दिया 26/11, उसने पकड़ा था सब। आज भी मुस्लिम सबके पास है रिकॉर्ड, हु किल हेमंत करकरे। ये उज्जवल निकम, हरामखोर, बेईमान, संविधान का देशद्रोही, अभी राज्यसभा का सदस्य है। आओ पुणे के अंदर हूँ मैं, चैलेंज कर रहा हूँ, अब बताओ किधर है तो ब्रह्मा। मेरे देश के लोगों, ये क्रांति करना ही है, ऐसे ही मरना है, ऐसे, क्योंकि इन्होंने कानून बनाए दोनों मिलकर, आतंकवादी संगठन ने, वो भी बताता हूँ। बाद में गोपीनाथ मुंडे को छोटे से एक्सीडेंट में मारा, और देख लो ये जज लोहे को मारा। ललित प्रभात ने 19 में 40 बच्चों को मारा है, देवेंद्र को छोड़ दिया। और हमारे 5 बार के राज्यपाल मलिक साहब, जिसके पास 2 घड़ी है, 2 पेन है, 4 कपड़े, 2 रूम में रहते थे। बताओ 300 करोड़ का उसके ऊपर। और ये गांडू
मुगल के इसके औलाद आर्य की चैलेंज कर रहा हो 3% लोगों, वर्ड से तुम्हारी कत्ल करवाऊंगा। क्या समझ रहे हो तुम लोग? और प्रेस मीडिया महाराष्ट्र की, और ये निजामी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, और ये पुलिस कमिश्नर, और ये गुलाम, ये 52 साल से जिस माँ के पेट से पैदा हुए, जिस बेटी को जन्म दिया, जिस बेटे, उसके दुश्मन ये लोग कौन? अकेला लड़ रहा है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी 40 साल से यूएम के विरोध में। खबरदार, अगर 6 पार्टी मिलके आतंकवादी लोगों ने आतंकवादी का कायदा लाया, अनपोच ये 200 फैमिली निजामी मराठा के हरामखोर, ये तेली कुंभी कलार, देख लो निकाल के। अगर गलत होगा ना 1% भी तो चैलेंज करना है। दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, ये मनुस्मृति से चल रहा है। अरे अमेरिका में बाइडन के जमाने में एक इंसान को मारा, पूरा राष्ट्र झुकता है। क्या चल रहा है ये? कौन है ये? अरे कौन ईवीएम लाया? 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन कौन कर रहा है? अरे कौन है ये? चेक करो ना, हरामखोर लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर और हिस्ट्री का औलाद हो तुम लोग। आंबेडकर नामा में बैठ के लोगों को बेवकूफ बना, 90% के दुश्मन। कौन है ये? 14 साल में ये कौन था? नेहरू जी, बाबा साहब का खूनी। कौन है ये? किसका दिमाग है? कौन है आर्य? ये बेवकूफ बना रहे हो मेरे समाज के लोगों। और देख लो इनके कुर्ता, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। देख लो कुर्ता, द्विपक्षीय प्रणाली, पूरे प्रादेशिक पक्षों को खत्म कर दिया। एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया। हो गया कॉमन सिविल रूल। जज का लड़का जज, सुन लो ये इलीगल कानून बनाए इन्होंने। कौन मिलकर ही बनाया ना। जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, और एसडीओ का एसडीओ। तीसरा सीसीएनपीआर, ये हमारे भाई लोग हैं असम में, क्रिश्चियन और मुस्लिम हुए। अरे तुम्हारा बाप का देश है क्या? 3% लोगों, मेरे देश के लोगों, भीमा कोरेगांव भी हुआ है इसी महाराष्ट्र में। 1 जनवरी 18 को बदला लिया है संभाजी महाराज का। और सही तुम लोग अगर संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होलकर और छत्रपति छावा संगठन के मेरे बेटे लोगों, सही में अगर चाहिए फुले शाहू आंबेडकर संविधानवादी, आ जाओ, कुर्बानियाँ कर देंगे। 7,22,000 लोगों ने 42 में किया। तब तक मुसलमान आतंकवादी नहीं था, जीजा अच्छा था। अरे ये अंग्रेज आए, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के, इसलिए इन्होंने सब नौटंकी किया है। और कौन सिलेबस बन रहा है, कौन बैठे हैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ। और ये सीसीएनपीआर ये कानून करके ये खेती लूटने वाले, और जो आमदार खासदार है या गवर्नमेंट के ऑफिस से हुए रिटायर, और जो धंधे वाले, इनको प्रॉपर्टी का प्रूव करके देना है। 85 करोड़ का वोटिंग का अधिकार लेने वाले हैं। खेती वाले के खेती लूटने वाले, 800 लोग मरे। ये हराम को सुअर का गू खाने वाला ये राहुल गांधी हराम को मुंह से बोलता है। एमपी में फ्रॉड, राजस्थान में फ्रॉड, हरियाणा में 2 सीट नहीं आनी थी हमारे। देखो राज्यपाल साहब बता रहे, 5 बाल के राज्यपाल क्या है उनके पास। हो गया। चौथा कानून, ये कांशीराम की पार्टी का पाप, ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन। ये गरीब लोग है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। मराठा के लिए 67 का सर्टिफिकेट। क्या रे जरांगे पाटिल बेईमान, कितना पढ़ा लिखा है रे तू? अरे 1 लाख मराठा ने, तू कितने लाख मराठा लाओ? अभी तो पुंगे बजाएंगे। अभी अकेला भाई काफी है, बाबा साहब का खून, हम मर मिटने के लिए तैयार है। और उसके बाद में इनकी औरत है 33%, बताओ। और उसके बाद में ईवीएम लाने वाले कौन है? ये बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ। इन्होंने पूरा प्लानिंग करके, क्योंकि आज तुम्हारा मेंटल कहाँ रखा है। 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे लोगों, उतरो रास्ते पे, हम मरने के लिए तैयार है। आपके अंकल लोग, हम निकले भागीदारी मोर्चा के। 84 साल का भाई है, हाई कोर्ट का जज है, डरता नहीं है तो हम डरेंगे? अरे महामहिम देशमुख पहला इंसान, और पुरंदर 12वीं नापास को पद्मश्री देते हैं। इतने गुलाम है ये निजामी मराठा के औलाद, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। गांडू लोगों, इस भारत देश के दुश्मन लोगों तुम, महाराष्ट्र के निजामी मराठा सभी। और ये वामन मेश्राम हरामखोर, निकलना अभी। पूरे आदिवासी के साथ बर्बाद कर दिया। और देख लो इनके कुर्ता और ईवीएम से। हो गया। अभी सुन लो, बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये देखो आंबेडकर नामा में बैठते, तुम्हारे गांड में दम नहीं है क्या रे? इतने टैलेंटेड हो, तुमको कोई दिमाग नहीं। बाबा साहब ने तो सब रेडीमेड कर दिया, और गांडू लोग बैठ के बोलते हो
अरे मैं करके देता 10 साल में महाराष्ट्र को एज इट इज, सबका कर्जा माफ करके। गुलामगिरी ले लो, टट्टी खाना है तुमको। कौन है रे ये? अरे कौन है बाबा साहब का खूनी? कौन है? किसका दिमाग है ये? कौन है ये 300 खासदार कौन है? जरा ये करो, इनके माँ बाप कहाँ पे थे? कौन है ये? कांग्रेस बीजेपी अलायंस के आतंकवादी देशद्रोही कौन है ये? अखिलेश यादव अकेला है, लालू प्रसाद यादव बेचारा, हाँ पेपर के ऊपर चोर है। शर्म नहीं है तुमको? शर्म? भाड़ खाने वाले लोगों, दलाल भड़वे लोगों, इसका भी सोल्यूशन है। और बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। 100 दिन भेड़ बकरे के समय, 1 दिन शेर के समान जिए। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। कांशी राम, कांशी राम, कांशी राम, बाबा साहब, बाबा साहब, अरे क्या है ये? हाँ, कांशी राम जी ने बोला था चमचा युग, ऐसा भी वाक था सर। आप लोग बोले नहीं रे बाबा, ये पढ़ कर, ये पढ़ कर, अरे क्या चल रहा है ये तमाशा? और बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान की अमलबजावनी करनी, संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर संविधान की अमलबजावनी करने वाले लोग चले जाएंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के, जैसे हम भागीदारी मोर्चा के लेंगे, हमें कोई कफन बांध के निकले, हमें कोई डर नहीं। हमारा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर 40 साल से, अगर हम लोग आप लोगों को एजुकेशन किसके लिए दिया था? स्वाभिमान से जीने के लिए, शिक्षण, रोजगार और हेल्थ, और टैक्स भर रहे 85। और अब हमारे देश में 2 पार्टी है। पहली पार्टी कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा, आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, और गुलाम लिख लिख कर वो पुष्प शुंग 7 महीना पहले। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, नारा सुन लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और पूरे भारत में और महाराष्ट्र में 30 साल से ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आंबेडकर जी के नेतृत्व में EVM मशीन के विरोध में, ये सब बेवकूफ़ बना रहा है, ये सुअर का गू खाने वाला, ये जिसके बाप ने लाया है मशीन, और ये आर्य लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके कत्ल करने वाला मुगल और पंडित का औलाद बेईमान ये राहुल गांधी। और सभी ने मिलकर जन आंदोलन करके EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में, और भारत देश की और महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के हमारे संविधानवादी, आप हाथ रखकर संविधान की कसम खाते हो, हम मरने के लिए नहीं हुए, अब तो हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें 7,22,000 लोग मरे, तब जीजा नहीं था, अभी जीजा की याद आई। ये आर्य विदेशी यहूदी, भागवत, हिटलर का औलाद, हमारे पैसे से जेठ कुछ उगता है, आतंकवादी देशद्रोही लोग, 3% का बाप का देश नहीं और 10% का, और ये निजामी मराठा सुन लो। अगर समय आ गया, हम संविधान को बाबा साहब को मानते, हम भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे इसी महाराष्ट्र में, बोल के रखता हूँ। हमारा भाई ने ऑर्डर दिया है, एडवोकेट आंबेडकर ने, बलिदान की तैयारी भी करी है हमने। और आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और सुन लो अभी प्रैक्टिकल, आज मैं पूछ रहा हूं सभी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस के साइंटिस्ट, ये कल्लूरकर देश की गुपित बेचने वाला ARD का डिफेंस में आज भी है, इनके लिए सब माफ है। ये बलात्कारी खूनी फडणवीस, जज लोहिया केस, गोपीनाथ मुंडे की हत्या, कितनी हत्या की है, और शर्म नहीं है ये तेली कुंभी कलार और ये 200 फैमिली निजामी मराठा की। देख लो महाराष्ट्र का बताता हूं मैं। 52 से आज इनके 31 खासदार, कांग्रेस बीजेपी अलायंस MP MLA हिटलर से 400 टाइम, 4 खासदार ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, ये आतंकवादी देशद्रोही ST के, इनके माँ के पास ब्रह्मा और ये वामन मेश्राम और ये मराठा सेवा संघ और ये, और आज बोलते OBC का आना रे। ललित प्रभात ने इस महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा, और 19 में पुलवामा में 40 बच्चों को मारने वाला है, देवेंद्र को छोड़ने वाला है। बताओ, 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार कर खून काटा जाता है बदलापुर में, ये परभनी बीड में। बताओ क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार।
और अभी देख लो, ये जो है सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, अभी तो मानते। वो माँ हमारी 9 महीने 9.5 में बच्चा पेट में रखती है। कई औरतें मर जाती है। ये लता मंगेशकर हॉस्पिटल में तुपे ये जो है बेचारे, इन्होंने उनको जमीन दी, उनसे पैसा वसूल करते और बाबा साहब का गाना बनने के लिए शूद्र बोलते हैं और विश्व रत्न की तरह। कितने क्रूर है ये लता मंगेशकर। कौन है ये आर्य। और एक औरत पैसे के लिए मर गई, 2 बच्चों को जन्म दे। कितने क्रूर लोग हैं। पूना के अंदर हमारी बहन बम्मन की औरत कहते जय परशुराम। जिस परशुराम ने अपने माँ का खून किया, ये वांजोड़ी है। और वो ये बोलता है दवे चैलेंज है तेरे को, जो टकराएगा बम्मन से ना, अकेला टकराता हो, चलाओ तुम्हारे टैलेंटेड कितने तो चला जाओ पूरा के अंदर, बताओ हराम को लोगों का ब्रह्मा है। सबको बोल रहा हूँ, भागवत से लेकर सभी को, इतना तुम दादागिरी करे। और ये बेईमान, ये गांधी फैमिली दुश्मन, आर्य विदेशी यहूदी और ये मोगल के औलाद पैदा हुए, ये निजामी मराठा के, ये महाराष्ट्र के 200 फैमिली, शिक्षण सम्राट, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, देख लो, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और 6 पार्टियां देख लो। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, पुलोद की स्थापना करने वाला जनसंघ, हाँ, और उसके बाद में राजकारण 6 पार्टियां, हाँ, काका मामा चाचा चाची, बताओ रे। अरे मेरे देश के लोगों, ये महाराष्ट्र का एग्जांपल लो, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है। कितने बेईमान कौम है। और आज भी बोल के रखता हूँ, और पॉलिटिक्स के काका मामा चाचा चाची 6 पार्टियां, और आतंकवादी का कायदा, महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, कौन कर रहे राज। अरे 14 साल में खत्म होगी तुम्हारी, बताओ मिला है क्या तुमको। कितना अन्य अत्याचारी है मनुस्मृति के लिए, बताओ इनका दिमाग कौन है, ये है क्या ये आर्य, किसने बनाई है ये कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की स्थापना कितने की। अरे कौन है ये लोग। और उसके बाद में सुन लो, वो औरत जन्म देती है, कई औरतें मर जाती है, कई बहू से खून पिलाती है, माँ बाप भूखे रहते। वो कहते हैं क्या, मेरा बेटा धर्म का गुलाम, मेरा बेटा पत्थर का गुलाम, मेरा बेटा ड्रग्स का गुलाम, मेरा बेटा कावड़ यात्रा का गुलाम, मेरा बेटा दारूडी, मेरा बेटा बलात्कारी, मेरा बेटा खूनी। अरे वो कहते मेरा बेटा स्वाभिमानी, भूखे रहते। उस स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने 3 क्रांतियां हुई, शुद्र अति शुद्र की, इसी महाराष्ट्र में, और भारत को आज़ादी मिला दी, एक मत का अधिकार, जगो। और उसके बाद में देख लो बच्चा पैदा हुआ, 90% राक्षसगण, देख लो महाभारत रामायण। लड़का हुआ, ये रखो लड़की भी, वो संभाजी महाराज को कहते वे बेचारे बलात्कारी खूनी, ये हेगड़ेवाद बंच ऑफ थॉट में घुसोनारे। अरे गुलाम मराठा दुश्मन, शिवाजी महाराज जिजाऊ वल्लभ होकर के कह रहे, नामदेवराव जाधव जिजाऊ का औलाद, खेड़ेकर, बनबरे, कोकाटे, अरे पीडीएफ लाना, बुलाने वाला था प्रवीण गायकवाड़, वामन मेश्राम, संभाजी ब्रिगेड, और ये 200 फैमिली, मंडल कमीशन, वाह। 45 साल से भैरी डाटी के ऊपर एसटी की 33 जाति के करोड़ों लोगों का नुकसान कर दिया। ये हिटलर के औलाद, और ये बताओ कितने क्रूर है ये लोग। और उसके बाद में सिलेबस, ये नमुद्रिपाद, राधा कृष्ण ने माफी मंगाए, शिक्षण, संभाजी महाराज बेबिचारी, तुकाराम महाराज पुष्पक, ये सिलेबस। और जो हमारा कन्नन साहब था, जिसने 5 सुप्रीम कोर्ट जज की इंक्वायरी, उसको 6 महीने की जेल। कौन लेता है पर्सनल ड्यूटी, कौन बैठे रे IAS ऑफिसर, कलेक्टर, कौन बैठे। और मरने के बाद में पैसा चाहिए। ये फडणवीस का कारखाना, रामदासी के नाम पे, वो मोरे का औलाद, मोरे मास्टर, रामदासी के नाम पे वेश्या व्यवसाय, कहाँ पे, नासिक पे, त्र्यंबकेश्वर में। इसकी औरत कहती है सबको सर्टिफिकेट दे दो वेश्या व्यवसाय का, हमारी बेटियां वेश्या व्यवसाय। देख लो कितने इनकी औरतें भी नीच बोल रहा हूँ आज मैं इनको। दूसरी बोलते हैं परशुराम, और एक औरत ऐसी महान है महाराष्ट्र में, एक टांग में 56, दूसरे टांग में 56, और ये हरामखोर मोगल, इसका आर्य का औलाद। आना रे, तेरे ग्राउंड पे आता हूँ, भागवत बता किधर ब्रह्मा है, तो डरने वाला नहीं है। ये मौर्य वंशी नागवंशी है, बोलते रहेगा,
ख्याल में रखता है, वर्ल्ड भी तुम्हारा तमाशा देख रहा है। तुम नेतन्याहू से भी 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी दे, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? हरामखोर लोगों, पंडित और मोगल की औलादो, हरामखोर लोगों, कौन है रे ये? किसने बनाए रे जनसंघ आरएसएस से? और उसके बाद में देख लो सिलेबस, और मरने के बाद में मान लो वर्ल्ड के अंदर में जात जानवर के होते हैं, कुत्ता बिल्ली में फर्क है ना? कुत्ता बिल्ली चिकन खाता है, वो मट्टी का खाता है क्या? उसको तो भी दिमाग है क्या रे? 21वीं सदी में नेट में किधर है रे ब्रह्मा? अरे किधर है ब्रह्मा? इनका बाप का देश है क्या? चलो बलिदान की तैयारी करो, भाड़ में गया तुम्हारा राजकारण। सोनिया की टट्टी खाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे। ये सब मागास वर्गीय समाज के SC ST सबसे ज्यादा दुश्मन इस बाबा साहब के समाज में भड़वे लोग, दलाल भरवे लोग, खूनी बलात्कारी है, हरामखोर लोगों, पॉलिटिक्स की चट्टी खा रहे हो। कौन है रे ये? अरे कौन है ये जिसने विश्व रत्न के खून किया? झूठा इतिहास है क्या ये? इतिहास ही नहीं बताया। और उसके बाद में नेल्सन मंडेला 50 साल रहे, संविधान से आजादी मिली, और 1860 के दरमियान निग्रो लोगों को संकल से बांध के लेके आया। ओबामा साहब को 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। मैं आया 15% है, 1860 में उनको सिटीजनशिप दी, 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। क्या करते वो? लेक्चर देते। औरत नौकरी करती सिंपल, लड़की कैशियर है। और हमारे देश में देख लो, ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोगों के पास इतना पैसा है मेरे देश के लोगों, एक का पैसा निकालना है 5 लाख, 1000 लाख करोड़। सड़ रहा है पैसा स्विस बैंक पे, सड़ रहा है। इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत: अन्न वस्त्र करने वाला। मुसलमान आतंकवादी हमारा भाई है, मैं नक्सलवादी, और वो बिल लाया है क्रिमिनल का, ये पाप कांशीराम की पार्टी का। तिलक तलवार तराजू, सालों मारो को जूते 4। अरे बिच्छो ना, दम है तो इतना। कांशीराम तो जब बोला था, बोलो ना हाँ किधर ब्रह्मा है, पूछना कैसे पूछेंगे? 7 महीना पहले कैंडिडेट गुलाम समाज पार्टी। और उसके बाद में देख लो, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, कायदा भी लाया, जन सुरक्षा कायदा। और बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD कर कर एक मत का अधिकार स्वाभिमान से के लिए 1950 से हम लोग टैक्स भर रहे। ये हमारा बाप का देश है, मरेंगे मिटेंगे। और ये महाराष्ट्र है, मैं आज भी वार्निंग दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूँ मैं, इसमें महाराष्ट्र में क्रांति होगी। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, भरलाल मलिक साहब, हम डरने वाले में इसलिए, मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के जज BJ कोशी पाटिल साहब, मंडल साहब, ये दलाल भड़वे लोगों को छोड़ दो। ये अम्बेडकर नामा पे जो कर रहे हैं हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग, जो भी नाम लेता है ये आर्य पंडित का, हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती क्या? कौन है रे ये हमारे देश के नागरिक है क्या रे? और भागवत को बोलता हूँ सभी को, चुपचाप अपने घर में बैठो, ज्ञान पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बाप का देश है, 90% का है, और कुर्बानियाँ करेंगे, लेकिन समय मत आने दो। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब ने 32 डिग्री, देख लो, अनाज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान गेहूँ फेंकते, चावल आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेल सोयाबीन पुणे, अपना महाराष्ट्र, गुजरात, कपड़े यहाँ के, और 32 डिग्री 4 PhD लेकर बताओ, बताओ, हो गए गुलाम। शिक्षण खत्म, रोजगार खत्म, आत्मनिर्भर। हाँ, क्या बचा है आपका? और CC NCR NPR इनका बाप का देश है क्या? बताओ रे, तुम्हारा DNA टेस्ट करते, चल बोलो, है क्या रेडी? भाग गया वो भाग गया पुराना वाला। और ये हमको चूतिया बना रहे। ये जो है ना कांग्रेस, ये सबसे कुरेल, इसने 75 साल से राज किया। कौन है रे ये? क्या आंखों पे पट्टी बांधी क्या रे? और ये हरामखोर लोगों का इलाज देख लो। सभी लोगों ने, संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के साथ EVM और इसके लिए जन आंदोलन करके आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, BJP, RSS अलायंस के MP MLA
जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही का, सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर इनका बायकॉट करना है। और आतंकवादी, देशद्रोही, बीजेपी, कांग्रेस अलायंस के MP ML लोगों का, जो भी बहुजनवादी, बहुजन समाज के लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुजन समाज के देशद्रोही लोगों का संविधानवादी और सभी बहुजन समाज के लोगों ने बायकॉट करना है। और मेरे 13 करोड़ बच्चे लोगों, अभी समय आ गया है जन आंदोलन, मेरा एजुकेशन का, हमारा स्वाभिमान के लिए दिया था, हमारे लोगों ने कुर्बानियां कर दी शूद्र अतिशोरी से महाराष्ट्र में। और देख लो, ये आर्मी की हमारी बेटियां, पहलगाम जीतने वाली, 19 में मार दिया, उसी ने मारा। और इसकी 25-26 करोड़ की ललित प्रभात की कोठी, ये चंडीगढ़ में, 10 मनाली में है। और सब मुंह बंद करके बड़े 26, ये ठाकरे के औलाद बेईमान। अरे बाळासाहेब ठाकरे ने 70 में बोला था, अरे बामना कुठून पैदा झालास, मराठा कुठून। और ये देखो, हिंदी मराठी चाहिए इनको, ये करना पड़ेगा। और इस तरह से अभी ये हमारी तीनों बेटियां, अरे हमारी बेटियां बहादुर है, दीक्षा भूमि बचाने वाली हमारी बेटियां है, पहलगाम बचाने वाली ये शूद्र अतिशूद्र की बेटियां है, मुस्लिम में अतिशूद्र हमारी है बेटियां, डरना नहीं है अभी। और अभी ये लास्ट का स्लोगन सुन लो, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। ये मेरे YouTube चैनल और फेसबुक में है, चंद्रकांत सहारकर, ये डालने नहीं देते। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे संविधान के लिए, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। ये आफ्टर का कोर्स है, मैं हर दिन, अभी बिफोर नहीं बताएगा, जिसको देखना है बहुत वीडियोज़ है, टाइम पास होता है, बहुत लंबा वीडियो होता है। आज़ादी की तीसरी लड़ाई।